हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ सजग और बहुत ही बढ़िया से होंगे। आइए संधि परिवार से परिचय करते हैं। संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। संधि के जो तीन भेद हैं वे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण स्वर संधि है, जिससे परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बड़ी होती है। और उस संधि से हम लोग मिलते हैं स्वर संधि, जिसमें स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। इसके 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि पहला भेद हो जाता है, दूसरा भेद गुण स्वर संधि, तीसरा भेद वृद्धि स्वर संधि, चौथा भेद यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम परिचय में देते हैं कि ह्रस्व स्वर और ह्रस्व या दीर्घ स्वर प्लस ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अर्थात किसी भी वर्ण के मिलन में दो पदों का मिलन से ही संधि बनती है। जैसे उदाहरण है विद्या प्लस अर्जन, विद्यार्जन हो जाता है। आ प्लस अ मिल करके विद्या आ हो गया। विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ मिल करके विद्यालय हो गया। जल प्लस आशय, अ प्लस आ मिल करके जलाशय हो गया। धन प्लस अर्जन, धनार्जन। इसी प्रकार हर्षई प्लस हर्षई इज इक्वल टू दीर्घई। उदाहरण में देखते हैं रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। परि प्लस इच्छा, परीक्षा। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। गिरि प्लस ईश, गिरीश। इसी प्रकार उ प्लस उ मिल करके बड़ा उ बन जाते हैं। बधु प्लस उर्मी, बधुर्मी। भानु प्लस उदय, भानुदय। बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव। सरजुग प्लस उर्मी, सरजुर्मी। अब गुण स्वर संधि से हम परिचय करते हैं। पहचान इससे मुख्य है कि अ या आ से परे ई उ री आए। इसकी मुख्य पहचान है कि अ या आ से परे ई उ या री आए तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होता है। तो पहले पूर्व पदांत में क्या होगा, अ या आ। उसके बाद उत्तर पद के पूर्व वर्ण ई या उ या री में से कोई आ सकता है। तो इसमें बदलाव क्या होगा, ई का ए में बदलाव हो जाएगा, उ का ओ में और री का अर में। उदाहरण देखते हैं। कमल प्लस इस, कमलेश। नर प्लस इस, नरेश। यहाँ अ प्लस ई मिलकर के ए हो जाता है। महा प्लस इस, महेश। आ प्लस ई मिलकर के ए हो गया। महा प्लस ऋषि, महर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि। इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन पर विशेष हम ध्यान रखेंगे, इसके बदलाव पर, तो हमें निश्चित रूप से स्वर संधि या गुण संधि के बारे में परिचय हमें मिल जाएगा। तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि इसकी पहचान है अ या आ से परे ए ओ औ आए तो उसे वृद्धि स्वर संधि समझेंगे। इसमें परिवर्तन होता है ए ओ औ। जब अ या आ के बाद ए आएंगे तो ए हो जाएगा, ओ औ आएंगे तो औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। अ प्लस ए, 1 प्लस 1 बराबर 1। अ प्लस ए इज इक्वल टू ए हो गया। सदा प्लस ए, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। महा प्लस एव, महैव। यहाँ पर आ ए मिला, ए हो गया। वन औषधि, वनौषधि। अ प्लस औ मिला तो औ हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले भेद में, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान में हम देखेंगे कि यण स्वर संधि की पहचान में जस्ट जो गुण स्वर संधि है उसके विपरीत इसकी पहचान प्रक्रिया होगी। अर्थात गुण स्वर संधि में हम देखे थे अ या आ के बाद
ई उ री आता है, लेकिन इसके थोड़ा उल्टा हो जाएगा यण स्वर संधि में। ई उ री, जो ये ई उ री बाद में था उत्तर पद में, तो ये पूर्व पद में आ जाएगा। तो क्या पहचान हो जाएगा? ई उ री के बाद यहाँ पर वहाँ आया था अ या आ, लेकिन यहाँ पर भिन्न स्वर हो जाएगा। ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसे हम यण स्वर संधि कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, इसमें परिवर्तन क्या होगा? ई का य में परिवर्तन, उ का वहलंत में परिवर्तन और री का र में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण की तरफ चलते हैं। अधि प्लस आपक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि अधि प्लस आपक अध्यापक, प्रतिधन एक प्रत्येक, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, जो कि परीक्षा में आ चुका उदाहरण है, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश। इसी प्रकार सु प्लस आगत, सु प्लस आगत ये देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में बार बार आया हुआ है, याद रखेंगे। सु प्लस आगत स्वागत यण स्वर संधि, और अनु प्लस ऐषण अन्वेषण यह भी यण स्वर संधि का है। सु प्लस अच्छ स्वच्छ, सु प्लस अच्छ स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार हम यण स्वर संधि का परिचय कर सकते हैं। फिर दूसरा है लास्ट अंतिम भेद अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के बारे में हम परिचय लेते हैं, तो देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। उदाहरण है कि ए जैसे वृद्धि स्वर संधि में हमने देखा कि अ या आ से परे, अ या आ के बाद ए ओ आता है, तो जस्ट इसके वृद्धि स्वर संधि के उल्टा हम इसको पहचान के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं कि ए ओ से परे कोई भिन्न स्वर आता है, अर्थात पूर्व पदांत वर्ण ए ओ में से कोई आएगा और उसके बाद भिन्न स्वर आएगा, तो उसे समझेंगे कि वह अयादि स्वर संधि है। अयादि स्वर संधि में परिचय परिवर्तन कैसे होगा? ए का ए में परिवर्तन हो जाएगा, ए का आय में परिवर्तन हो जाएगा, ओ का औ में परिवर्तन हो जाएगा और औ का आ में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होता है, और आप परिवर्तन जब याद कर लेंगे तो उसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में आप देख रहे हैं ने प्लस अन, ए प्लस अ, तो ए का अ में बदलेगा तो ये हो जाएगा नयन। इसी तरह से नय प्लस अक नायक, यह भी कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसे याद कर लेंगे। पो प्लस अन पवन। इसी तरह से पौ प्लस अक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से सौ प्लस अक शावक, गय प्लस अक बराबर गायक। उसी तरह से है विधय धन अक विधायक, विधय धन अक विधायक। इस तरह से हम महत्वपूर्ण शब्द संधि के जो हैं विधेय धन अक बराबर विधायक, 100 प्लस अक शावक और पौ प्लस अक पावक, नय प्लस अक नायक, यह कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप इसे देख लेंगे। नोट है जो कि नियम के तहत हम बताए हैं, पूर्व बता चुके हैं कि गुणस्वर संधि गुण स्वर संधि का विपरीत में यण स्वर संधि की पहचान रखेंगे, और वृद्धि स्वर संधि के विलोमतः हम पहचान किंचित अंश में अयादि स्वर संधि कर सकते हैं, क्योंकि गुण स्वर संधि में जिस तरह से अ या आ के बाद ई उ री आता है, जबकि यह यण स्वर संधि में बदल करके ये जो उत्तर पद में आता है वो पहले आ जाता है, ई उ री, और उसके बाद आ की जगह पर भिन्न स्वर आ जाता है। तो कुछ अंश में गुण संधि के विपरीत है यण स्वर संधि।
इसी प्रकार वृद्धि स्वर संधि में भी हम देखते हैं कि कुछ अंश में विलोमतः है अयादि के। अयादि स्वर संधि वृद्धि स्वर संधि के विलोम के रूप में अयादि स्वर संधि है कुछ अंश में। कैसे कि वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए ओ औ आता है, जबकि अयादि स्वर संधि में ए ओ औ से परे भिन्न स्वर आता है। तो थोड़ा सा वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ए ओ औ आता है, जबकि अयादि स्वर संधि में ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आते हैं, अर्थात अ या आ की जगह पर यहाँ भिन्न स्वर हो जाता है। थोड़ा सा यही डिफर है, बाकी विलोमतः पहचान हम याद कर सकते हैं। और इस तरह से याद कर लेंगे ट्रिक, तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो प्रश्न आएगा आप चंद मिनटों में ही त्वरित गति से उदाहरण पहचान करके उसका उत्तर लिख सकते हैं। चुटकी बजाते ही आप उत्तर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो आपको समझ में आया, और समझ में आया तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं संधि परिवार के व्यंजन संधि से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।